हमारे साथ हैं श्री उत्तम पचारणे जी, जो कि अध्यक्ष हैं ललित कला अकादमी के संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार। आइए गुफ्तगू करते हैं उनसे। सर, ये जो आज अपने यहाँ के साथ इंटरव्यू की बात की है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी के चेयरमैन के रूप में आज आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। एक बहुत बड़े हादसे के बाद, कोरोना के हादसे के बाद देश उभरा है। पचहत्तर साल एक लोकतंत्र का चलना दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल पेश है, और प्रगतिशील विचार से चलना और इसकी खासियत है, इस देश में विविधता में एकता है। अनेक जाति धर्मों का ये देश एक विचार से चलता है। दुनिया कोई अचरज है, हमें कोई अचरज नहीं है। इस देश की संस्कृति ने देश के लिए मर मिटने के लिए हमें संस्कार दिए हैं, और इसी एक मूल आधार के ऊपर है, अगर हम आज़ाद रहना है तो देश के लिए त्याग करने के लिए तैयार रहना है। वो हर नागरिक इस देश का कर रहा है, अपनी बौद्धिक क्षमता के ऊपर देश की प्रगति की वो जो अपनी रास्ता आगे का नाप रहा है। आप सभी जानते हैं कि हमारा सिलिकॉन वैली में बहुत बड़ा दबदबा है। आप सभी जानते हैं कि इस देश के साइंटिस्ट और बहुत आगे है, और आप सभी जानते हैं कि इस देश का तंत्रज्ञ देश और दुनिया का नवनिर्माण कर रहा है। ये हमारी पहचान है। आजादी का मतलब केवल हम आजाद हो गए उसका उत्साह नहीं है, हम जिम्मेदारी समझते हैं और देश और दुनिया को हम जिम्मेदारी सिखाते हैं। ये भारत देश है। पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी का जो विजन है, दुनिया देश को देखे, दुनिया देश से सीखे, और इस देश की जो पहचान है त्याग की, राष्ट्र भावना की, और विविध जाति धर्मों के बीच में जो संवाद है उसको साथ में ले जाने की। मित्रों, कला क्षेत्र में ललित कला एकेडमी का काम आता है। आज़ादी के 75 साल में ललित कला एकेडमी करीबन 75 कार्यक्रम लेके, कैंप लेके आ रही है। राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी का नेशनल एग्जीबिशन इस साल लखनऊ में होने जा रहा है, और हमें राष्ट्रपति जी से मिलके ये निवेदन दिया है कि इसका आप उद्घाटन करेंगे या आर्टिस्ट को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये सब मान्यता के लिए हमने बातें की है। इसके आगे क्या है? कोविड के टाइम में जो आर्टिस्ट का बिल्कुल ही चलन विरहित होना, हाथ में काम नहीं रहना, और फिर आर्टिस्ट के लिए जीवन के लिए कुछ मूल्यात्मक चीजें करना, ललित कला एकेडमी उसमें अग्रसर है। कल्चरल मैपिंग होके होगा। सही आर्टिस्ट को सरकार हेल्प करेगी, बैंकिंग लोन मिलेंगे, देश विदेश में प्रदर्शन के लिए फंड देगी। नए नए स्टेट में नए ललित कला एकेडमी के सेंटर खुल रहे हैं, अगरतला में, नजरुल क्षेत्र में, और पूना में पिंपरी चिंचवड नगर पालिका के बाल विकास केंद्र में, हुबली में और धारवाड़ में, दोनों भी सिस्टर सिटी में मिलके जगह मिली है। और अहमदाबाद में बहुत बड़े गांधीवादी शिल्पकार जिन्होंने अपनी सभी जीवन की पूंजी कांतिभाई पटेल जी ने दान की है। सरकार का आदेश है कि कश्मीर में भी जल्दी से जल्दी केंद्र खुले, और ललित कला एकेडमी ने इसके लिए पहल की है। कुल मिलके इस देश के लिए, देश के कलाकारों के लिए आने वाला समय एक अच्छा, प्रॉमिसिंग रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। सभी कलाकारों का एक दूसरे के ऊपर भाईचारा बढ़ेगा, और राष्ट्र की जो नीति है, सबके साथ चलो, सबके विकास के साथ चलो, और देश के एकता के साथ चलो, ये नारा लेके ललित कला एकेडमी कला क्षेत्र में बेसिक मूल से काम कर रही है। अनेकों एग्जीबिशन हो गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एग्जीबिशन हो गए। भारतीय कलाकार विदेश में भी जा रहा है अपनी कलाकृति के साथ में, और विदेश के कलाकार भी इस देश में आ रहे हैं। जश्न यानी उत्साह कैसे? तो कला रंग के साथ। कला यानी संस्कृति, एक देश की संस्कृति की जो पहचान है,
बहुत पुरानी, बहुत अजोड़ और बेजोड़ है, और जिसके मापदंड है ललित कला एकेडमी के साथ में अनेकों कला का मिलाप जो है वो देश की संस्कृति है। चलो इसे हम आगे बढ़ाते हैं और कला के साथ में देश को आज़ादी का एक नया जश्न मनाते हैं। आपके माध्यम से हमने 15 अगस्त को आज़ादी का जो अमृत महोत्सव प्रदर्शन शुरू किया है उसी के साथ में मैं जोड़ना चाहूँगा। और इस देश के बहुत बड़े बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कलाकारों ने 15 अगस्त से एक 8 दिन का यहाँ वर्कशॉप शुरू हुआ। आज रविंद्र कला एकेडमी में हमारे उसकी प्रदर्शनी लग रही है, आप उससे अवश्य दिखाइए। और हम चाहते हैं कि देश के कलाकार, देश का समाज ये कला के साथ आनंद ले, और कला क्षेत्र की प्रगति ही ललित कला का उद्देश्य है। इतने शब्दों में मैं अपनी भावना आपके सामने रखता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कवर करने के लिए। नमस्कार।